एक न्यू पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। फिलहाल आज हमारे साथ भूषण है, तो कैसे भूषण है? सब बढ़िया सर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक और न्यू हॉरर स्टोरीज। एक ऐसा स्कूल जिसमें एक भूत था, और जो वो भूत था ना, वो हमेशा प्रिंसिपल के ऑफिस में ही रहता था। हाँ, तो जब मल्लिक के दो लड़के थे, चंदू और राजू। इन दोनों का गेम में बहुत ज़्यादा फोकस था। मतलब कि किसी का क्रिकेट में, तो किसी का बैडमिंटन में, तो किसी कबड्डी में। तो भाई 10 दिन बाद थे पेपर। तो मतलब कि जब ये पेपर में कुछ तैयारी भी नहीं करते, तो ये जब पेपर का लास्ट दिन होता है, लास्ट दिन, तो ये बोलते हैं कि हाँ भाई पढ़ लेते हैं कुछ। उसने बोला कि यार ऐसे तो खैर कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि कल पेपर है, तो आज अपन क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसने बोला कि मेरे एक दोस्त है प्रिंसिपल का लौंडा, उसको फ़ोन कर दे हैं। उसको उसने फ़ोन किया। उसने बोला कि भाई तू चाबी दे दे अपने ऑफिस की। उसने चाबी दे दी। अब ये दोनों गए रात को उसकी ऑफिस में। काफ़ी बड़ा स्कूल था यार वो। तो ये इसने उसका ऑफिस का गेट खोला। तो भाई जैसे ये क्वेश्चन सीट ढूंढते हैं तो उनको नहीं मिली, तो ऑटोमेटिक अपने आप एक अलमारी खुलती है और उसी के अंदर बोलते हैं पेपर। तो उसने बोला कि यार ये अलमारी कैसे खुल गई? उसने बोला यार हवा है, हवा। उसने बोला कि इतनी तेज तो खैर हवा चल नहीं रही। उसने बोला चल तू ठीक है, तो भाई अब देख ले उसमें से कुछ मिल जाए। हाँ, उसमें थी वो क्वेश्चन मार्क की सीट। उसको उठाते हैं वो, उसको नोट करते हैं, तो अपने आप मेन डोर बंद। बस भाई वो उसी कमरे में वो कैद हो जाते हैं, कैद एकदम। उसने बोला कि यार कोई आ रहा है शायद। उसने बोला कि आज छुप जाते हैं। ये छुपते हैं पर कोई भी नहीं आ रहा होता है। तो भाई किसी की ठक 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 जैसे कोई आ रहा हो उन्हीं की तरफ। उसने बोला भाई यार मेरे ख्याल से कोई आ रहा है प्रिंसिपल। उसने बोला यार क्या करें अब? भाई कोई उनका दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पीटता है, पर ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हाँ ये लोग कोई आया है। तो भाई सब जब देखते हैं कि अपने आप गेट बजना बंद, तो उसने बोला कि भाई देख अब चलते हैं घर, क्योंकि अब उन्होंने पूरा पेपर छाप लिया था एक नोट में। भाई जैसे ये जाते हैं तो गेट अपने बाहर से लॉक। अब इसने मतलब कि जब इनने बहुत ज़्यादा कोशिश की पर तब भी गेट नहीं खोला, तो ये एक जगह बैठ गए। उसने बोला भाई यार अब क्या करें यार, और सुबह भी होने वाली है। उसने बोला जल्दी तू गेट को तोड़ दे। जैसे ये दोनों भागते हुए तो ये किसी चीज़ से टकरा था और ये दोनों गिर गए। तो भाई सब चंदू हो गया बेहोश, क्योंकि उसके माइंड में बहुत गहरी चोट आ गई थी। और जो राजू था उसने बोला कि यार ये कुछ मतलब कि उसके सामने कुछ चीज़ खड़ी हुई थी, मतलब उल्टे पैर, और उसके पैर एकदम गले हुए थे, सड़े हुए, और उस पैर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। हाँ, जैसे उसने अपनी मुंडी ऊपर करी, भाई साहब वो जिंद जिसका उसी स्कूल में मर्डर हुआ था, और वो एक सरकारी नौकरी करता था उस स्कूल में, और उसको मार दिया था। किसी ने मारा? उसके प्रिंसिपल के लौंडे ने मारा था उसको। हाँ, क्योंकि मतलब कि इन दोनों की बहुत ज़्यादा बहुत ही लड़ाई, तो ये उसको मार देता है भाई साहब, क्योंकि ये उसकी मम के बारे में ये कुछ उल्टे सीधे बोल देता है, और उसकी मम होती है स्कूल की प्रिंसिपल। तो उसने बोला कि अगर ये बात स्कूल के वालों को पता पड़े तो मेरी मम की नाक कट जाएगी। उसने उसको मार दिया और उसी में दफना दिया। आज तक वो आत्मा उसी स्कूल में कैद है। बल्कि ये आत्मा रात ही को आती है, दिन में तो नहीं आती। पर जैसे ही सुबह प्रिंसिपल अपने गई, मतलब कि अपने ऑफिस में गई, तो देखती कि उन दोनों की लाश पड़ी हुई है, क्योंकि उस आत्मा ने उन दोनों को ख़त्म कर दिया था। हाँ, तो जैसी बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी, तो एक ने बोला कि मैम जी ये मतलब कि इसने रात को मेरे को फ़ोन किया था कि मैं उसको खुलासा होने लगी। वो जैसी मतलब कि इनने बोला कि यार ये लोग चोरी करने आए थे, पर इनको किसी ने मार दिया। पर मारा किसने यार? भाई मारा किसने? उसने बोला पता नहीं किसने मारा। और उसने बोला कि इन दोनों के सब इधर पे कोई और भी था शायद, क्योंकि उधर पे एक बहुत बड़ा वो होता है डंडा, बाइफर। पर उसने बोला कि यार अभी खैर ये दोनों तो
मार नहीं सकते एक दूसरे को, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त होते हैं। उसने भाई एक ने बोला कि इसके अंदर भूत है, एक ने बोला क्योंकि हाँ उसको भूत दिखता था डेली दिखता था उसको भूत। कहाँ पर और उसी जिसके जहाँ पे उनका वो था ना ऑफिस, उसी अलमारी के हाँ उसी में दिखता था उसको भूत। तो उसने बोला तुम ये कैसी बात कर रहे हो? उसने बोला हाँ। उसने बोला अगर तुमको यकीन ना हो तो तुम इस स्कूल में पूजा करवाओ। उसने फ़ोन किया, फिर उनने तंत्र को बुलाया, उनने पूजा की। हाँ भाई तभी वही आत्मा उसके सामने आई जिसको उसने मारा था। अच्छा। फिर कब ज़्यादा पूजा पाठ हो, फिर उसको उधर से भगा दिया गया। आज तक स्कूल एकदम सेफ है। और हाँ कोई कहता है कि इस स्कूल में अभी भी भूत है। हाँ तो साथ ही थी आज की एक और हॉरर स्टोरी। कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।